नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका IQ इनसाइट्स यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। ये इस टॉपिक का दूसरा वीडियो है। पहले पार्ट पर हमने 70 क्वेश्चन पहले ही सॉल्व कर लिए हैं और आज हम 71 से लेकर 133 तक करेंगे, जिसमें टोटल 65 प्रश्न होंगे। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्विज। सत्यशोधक समाज ने संगठित किया। सत्यशोधक समाज ने संगठित किया। राइट आंसर सी, महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर बी, ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया? वह कौन बंगाली नेता था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया? राइट आंसर है ए, राधाकांत देव। नेक्स्ट क्वेश्चन, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर बी, शिवदयाल साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता था? महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता था? राइट आंसर डी, गोपाल हरि देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक हितवादी उपनाम से किसे जाना जाता था? लोक हितवादी उपनाम से किसे जाना जाता था? राइट आंसर ए, गोपाल हरि देशमुख को। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया। विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व महाराष्ट्र में किसने किया था इनमें से? राइट आंसर ए, विष्णु परशुराम पंडित ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे। राइट आंसर डी, बहरामजी एम मालाबारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? द एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? राइट आंसर बी, 1891 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस प्रधान संबल प्रिंसिपल फोर्ड था सामाजिक और धार्मिक सुधार। उसने सामाजिक बुराइयों के निराकरण के लिए विधान निर्माण का सहारा लिया और बाल विवाह पर्दा प्रथा के उन्मूलन के लिए अविराम परिश्रम किया। सामाजिक समस्याओं पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श को प्रोत्साहित करने हेतु उसने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसके अधिवेशन बहुत वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ होते रहे। इस उद्धरण में सांकेतिक व्यक्ति हैं। राइट आंसर सी, महादेव गोविंद रानाडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? राइट आंसर डी, सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन श्री राम वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1871 में राजमुंद्री सोशल
रिफॉर्म एसोसिएशन स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1871 में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन स्थापित किया गया था। इनके द्वारा? राइट आंसर है ए, वीरेश लिंगम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोसाइटी कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का गठन किया गया था। इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? राइट आंसर है बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारकों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, आर्य समाज की स्थापना 1835 ईस्वी में हुई थी। दूसरा, लाला लाजपत राय ने आर्य समाज के उस आग्रह का विरोध किया था जो उसके अपने समाज सुधार कार्यक्रमों के समर्थन में वेदों को आप्त प्रमाण मानने लगा था। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था। चौथा, विनोबा भावे ने शरणार्थियों में काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की थी। इन कथनों में कौन कौन से कथन सही है? राइट आंसर है ए, एक और दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुआ। पहला, जाति अक्षमता कानून, सती निषेध रेगुलेशन, हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून, राज्य हड़पने का सिद्धांत। राइट आंसर है ए, केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? राइट आंसर ए, 1856 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी भारत के डी के करवे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? डी के करवे का नाम किस संदर्भ में आता है? राइट आंसर सी और डी, यानी स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की? किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की? राइट आंसर है बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से संबद्ध थे, जो बाद में बैथ्यून फीमेल स्कूल के नाम से जाना जाने लगा? इनमें से कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से संबद्ध थे, जो बाद में बैथ्यून फीमेल स्कूल के नाम से जाने जाने लगा? राइट आंसर है सी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? राइट आंसर है डी, राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1843 के एक्ट 5 में ने किस बात को गैर कानूनी बना दिया? राइट आंसर डी, गुलामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? निम्नलिखित में से
इसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राइट आंसर सी केशव चंद्र सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? राइट आंसर बी 1872। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के पुनर्विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित किया। राइट आंसर ए 14 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विवरण पर विचार कीजिए। 1853 में जन्मे ये पश्चिमी भारत के पारसी थे। ये इंडियन इंस्पेक्टर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ये एक समाज सुधारक थे और सम्मति आयु अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्ष करता थे। उपर्युक्त पैराग्राफ किसके विषय में है? राइट आंसर है इसका बी एम मालाबारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? शारदा अधिनियम के अंतर्गत विवाह के लिए न्यूनतम आयु लड़के और लड़कियों की क्या निर्धारित की गई थी? राइट आंसर बी 14 एवं 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारदा एक्ट संबंधित था। शारदा एक्ट संबंधित था। राइट आंसर ए बाल विवाह प्रतिबंध से। नेक्स्ट क्वेश्चन, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? राइट आंसर ए मैडम HP ब्लावेट्स्की। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यता थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यता थी भारत में इनके कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट आंसर ए एनी बेसेंट के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? राइट आंसर डी महादेव गोविंद रानाडे थियोसॉफिकल सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। राइट आंसर है डी द आ साबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? राइट आंसर बी रामकृष्ण मिशन रामकृष्ण परमहंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? एक सुमेलित कौन नहीं है इनमें से? राइट आंसर है बी आत्मी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। राइट आंसर डी 3 2 1 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया? राइट आंसर बी राजाराम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित कीजिए।
राइट आंसर 2, 1, 4, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर बी, 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? इनमें से सही सुमेलित पता करना है। राइट आंसर डी, दी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमसी सीतलवाड़, बीएन राव तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। राइट आंसर डी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल की स्थापना की? भारत सेवक मंडल की स्थापना गोपाल गोपाल कृष्ण गोखले ने कब की थी? राइट आंसर है डी, 1905। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। राइट आंसर बी, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर डी, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक कौन था? राइट आंसर सी, जी के गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर सी, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? राइट आंसर बी, मुकुंदराव पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 ईस्वी में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? राइट आंसर बी, नाडार। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन नहीं करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? राइट आंसर है बी, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। राइट आंसर है डी, 4, 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? राइट आंसर सी, राजा राम मोहन राय आदि ब्रह्म समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? राइट आंसर है बी, बहिष्कृत हितकारिणी ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोक हितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजदेवसन सभा के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। राइट आंसर बी, आत्मा राम पांडुरंग, मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल हरि देशमुख, ज्योतिबा फुले, नौरोजी
फुरदौन फुरदौन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाना जाता है? संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाने वाला इनमें से कौन सा समाज सुधारक है? राइट आंसर है इसका डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद के समर्थन करता था। आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। उपर्युक्त निम्न कूटों के आधार पर दीजिए। राइट आंसर ए, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। राइट आंसर है डी, ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी? राइट आंसर है ए, तीनों ही राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? राइट आंसर डी, महात्मा गांधी का जन्म गांधीनगर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, इसमें आंदोलन और संगठन है। राइट आंसर डी, एक, दो और तीन, तीनों सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन है? नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन है? राइट आंसर है सी, अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दार उल उलूम की स्थापना की थी। दार उल उलूम की स्थापना की थी। राइट आंसर ए, मौलाना शिल्बी नुमानी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष में आरंभ हुआ था? देवबंद आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? राइट आंसर डी, 1866 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था? तारकेश्वर आंदोलन किनके विरुद्ध था? राइट आंसर ए, मंदिरों में भ्रष्टाचार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाली पद्धति संबंधित थी। हाली पद्धति संबंधित थी। राइट आंसर ए, बंधुआ मजदूर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नेताओं में किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की? अभिनव भारत समाज की स्थापना। राइट आंसर है बी, विनायक दामोदर सावरकर।